जय हिंद साथियों। आज पढ़ाने वाला हूँ द्वीपों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर द्वीपों से क्वेश्चन आए ना तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलो द्वीपों को जान लेते हैं कि कौन कौन से द्वीप है। तो देखो, यहाँ पे ये जो द्वीप है ना, ये अंडमान का हिस्सा है। ठीक है, दो हिस्सा होता है ना द्वीप में, एक अंडमान है, एक निकोबार द्वीप समूह। हम यही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि द्वीप जो है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे है? समुद्र में है। तो समुद्र में है, तो समुद्र में जो अंडमान निकोबार द्वीप जो है ना, वो पूरा जुड़ा नहीं है, वो अलग अलग है। तो अलग अलग है, छोटे छोटे इस तरह से कंकड़ के रूप में। तो ये जो पांच दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पांचों जो है ये अंडमान का हिस्सा है, अंडमान द्वीप का हिस्सा है। और नीचे वाला जो ये है ना, ये है निकोबार का, निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद कैसे करना है, मैं अभी आपको याद करा देता हूँ। सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ये कोको द्वीप है। ठीक है, इसको अलग याद रखना, कोको लिखना। अब देखो ये बहुत आसान है, उत्तरी मध्य दक्षिण। ठीक है, कर्क रेखा जैसा है। तो जैसे विषु रेखा है ना, तो विषु रेखा वाला जो है मध्य बिंदु में रहता है, तो ये मध्य हो गया। ऊपर में उत्तरी द्वीप होता है, तो ये उत्तरी द्वीप हो रहा था। उत्तरी अक्षांश रहता है और दक्षिणी अक्षांश ना, तो ये ऊपर जो है उत्तरी क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश की तरह ये उत्तरी द्वीप हो गया और ये दक्षिणी द्वीप हो गया, और बीच में मध्य द्वीप होगा। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे में क्या है? लिटिल द्वीप है। ठीक है, तो लिटिल द्वीप, तो 5 द्वीप याद हो गया। कोको, उत्तरी, मध्य, दक्षिण और लिटिल द्वीप। ये अंडमान द्वीप समूह के अंदर पाया गया है। ठीक है, ये अंडमान का हिस्सा है। इसके बाद ये जो दो द्वीप है ना, ये कार और ग्रेट निकोबार, ये दोनों जो है कार, ठीक है, गाड़ी चलाते हैं उस तरह से याद कर लेना, कार द्वीप। और ग्रेट निकोबार, निकोबार से ग्रेट निकोबार हो जाएगा। तो ये जो दोनों द्वीप है, ये है निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। समझ में आ गया? तो 5 और 2 7 याद हो गया। अब मेन क्या है? सबसे मेन चीज, यहां से जो प्रश्न आता है ना, वो द्वीपों से बहुत कम आता है। हाँ, द्वीप से कैसे प्रश्न आएगा? क्रम से पूछा जाए। ठीक है, क्रम से पूछा जाएगा। जैसे कि सबसे ऊपर में अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा कौन कौन से द्वीप है, तो इनमें से 3 नाम दे दिया रहेगा और एक नाम इसका दे दिया। तो 3 वाला जो ऑप्शन है, जैसे ये तीनों दिया है ऊपर से और एक ये दिया है, तो ये तो नहीं है ना, ये किसका हिस्सा है? ये निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। और ये तीनों जो है किसका हिस्सा है? अंडमान का है। तो इसी तरह से प्रश्न जो है ना, रिझाने वाला आता है। ठीक है, जिससे लालच दिलाया जाता है कि आप इसमें गलती करो। ठीक है, जो भी पेपर सेट करता है उसका एक ही मोटो होता है कि ये जो प्रश्न है इसमें गलती होना चाहिए, लेकिन आपको हम गलती करने देंगे ही नहीं। आपको याद कैसे करना है? जो सबसे सरल है वैसे याद करना है। जैसे कि उत्तरी मध्य दक्षिण, ये तीनों हो गया, बीच में है। ऊपर में क्या है? कोको, और नीचे में क्या है? लिटिल। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और ये किसका हिस्सा है? अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। और एक है निकोबार, निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है कार और ग्रेट निकोबार। तो कार याद रहेगा, गाड़ी चलाने वाला कार जो है निकोबार में चलता है, इसलिए निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा लेना है इसको। और ग्रेट निकोबार भी किसका हिस्सा है? निकोबार द्वीप का समूह का हिस्सा है। अब यहाँ पे आने वाले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है चैनल से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से 10 डिग्री, मतलब जब मैं आप लोगों को अक्षांश बता रहा था ना, तो अक्षांश के बारे में मैंने क्या बताया था? इस तरह से मैप मैंने बताया, और इस तरह से ये 0 हो गया, ये एक लाइन। ठीक है, ये 1 2, इस तरह से जाते जाते ये 10 लाइन हो गया। ठीक है, तो ये 10 डिग्री माने जाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? 10 डिग्री कहते हैं। तो 10 डिग्री चैनल ना यहां से चलता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल यहां से, 10 डिग्री, ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच बीच आने वाले चैनल का नाम बताइए, तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पे। ठीक है, और कैसे पूछा जा सकता है? एक पूछ सकता है कि लिटिल द्वीप और कार द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है। ठीक है, तो आपको क्या कहना है? 10 डिग्री चैनल। ये चैनल का अर्थ क्या है? चैनल का अर्थ है, अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो सिंपल शब्दों में देखते हैं, चैनल का मतलब है नहर। ठीक है, नहर से तात्पर्य है कि वहां से कुछ नदी जैसे कुछ गया नहर। तो जब भी हम चैनल की बात करते हैं तो हम नहर की बात करते हैं। तो चैनल का अर्थ आप ये समझो कि यहाँ पे नहर गया है। ठीक है, दोनों द्वीपों के बीच जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री का मतलब 10 डिग्री का क्या गया? 10 डिग्री रेखा पे चैनल गया है, इसलिए इसे 10 डिग्री नाम दिया है। ठीक है, किन दो द्वीपों के बीच में है? लिटिल द्वीप और कार द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप का हिस्सा है, अंतिम अंतिम पॉइंट, अंतिम और थ्रू पॉइंट। ठीक है, तो कार द्वीप और लिटिल द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल गया है। एक और है,
यहाँ पे भी एक चैनल गया है, कोको द्वीप और उत्तरी द्वीप, उत्तरी जो द्वीप है ना, इन दोनों के बीच में चैनल गया है, लेकिन ये कोई डिग्री में चैनल नहीं गया है, इसलिए इसे नाम क्या दे दिया है, कोको चैनल नाम दे दिया है, कोको चैनल। ठीक है, दूसरा जो है, एक आपको याद हो गया 10 डिग्री चैनल लिटिल द्वीप और कार द्वीप के मध्य से गुजरता है। ठीक है, चैनल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, चैनल का अर्थ है नहर से। ठीक है, इसी तरह से उत्तरी और कोको द्वीप के मध्य कोको चैनल गुजरता है। ठीक है, दोनों के मध्य। अब चैनल का मतलब आपको समझ में आ गया है, क्या कहना चाहता हूं मैं कि नहर। ठीक है, मैं अब नहर ही बोलूंगा। ठीक है, चैनल खत्म कर दो, चैनल कई जगह मैं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को अब समझ में आ गया है, तो मैं नहर से आप लोग नहर ही समझना। ठीक है, तो कोको द्वीप और उत्तरी द्वीप के मध्य कोको चैनल या कोको नहर गुजरता है। ठीक है, हिंदी में हम उसे नहर कह सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, यहाँ पे भारत है और यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे एक द्वीप है। ठीक है, तो इस द्वीप के पास पाक जल संधि हुआ था। पाक का मतलब पाकिस्तान से मत समझना। ठीक है, पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, पाक जल संधि। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। ठीक है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। कई बार अगर पाक जल संधि पूछा जाएगा ना, तो आप लोग डायरेक्ट पाकिस्तान में पहुंच जाओगे, और पाकिस्तान में पहुंच के क्या बताओगे, सिंधु नदी वाले को बता दो, सिंधु नदी के साथ यहाँ पे सिंधु नदी गुजरता है ना, तो यहाँ पे डैम बना है। तो इस डैम के तहत क्या कहा है, इस डैम के तहत कहा है कि भारत यहाँ के कितने प्रतिशत पानी को यूज कर सकता है और पाकिस्तान कितने प्रतिशत पानी को यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोगों को ये समझना नहीं है। ठीक है, समझना ये है कि पाक जल संधि पाकिस्तान के मध्य नहीं हुआ है। ठीक है, पाक जल संधि पाकिस्तान के मध्य नहीं हुआ है, ये समुद्र में है। पाक जल संधि समुद्र में है, नाम क्या याद रखना, समुद्र याद रखना। ठीक है, तो पाक जल संधि समुद्र में है और ये भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, पाक जल संधि हुआ है। याद रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न बनते ही है। यहाँ पे एक जगह है ना रामेश्वरम, तो रामेश्वरम के मध्य हुआ है ये, तो पाक जल संधि रामेश्वरम। रामेश्वरम बहुत फेमस जगह है, मतलब भगवान, अब रामेश्वरम से आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, एक तीर्थ स्थल है, 4 तीर्थ स्थल है ना, चारों तीर्थ स्थल में से एक तीर्थ स्थल है रामेश्वरम, और ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम है, उसी के पास पाक जल संधि हुआ है। याद रहेगा पाक जल संधि। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे 3 द्वीप है, एक है मालदीव, ये भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये एक नया कंट्री, मतलब ये एक देश है, अपना खुद का अलग देश है। फिर एक है मिनिकाय द्वीप और एक है लक्षद्वीप। ठीक है, ये दोनों भारत के अंदर आता है। तो एक मिनिकाय द्वीप, एक लक्षद्वीप और एक मालदीव है। अब यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि ये जो लक्षद्वीप है ना, सॉरी कहाँ पे है, हाँ मालदीव, मालदीव यहाँ पे दिया है ना, मालदीव और मिनिकाय द्वीप, इन दोनों के बीच भी एक चैनल गुजरता है, उसे हम 8 डिग्री, कितने डिग्री, 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री नहर कहते हैं। ठीक है, इन दो द्वीपों के मध्य गुजरता है, मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच। मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच ये मालदीव है और ये मिनिकाय द्वीप है। मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री नहर गुजरता है। याद रहेगा। ठीक है, यहां से प्रश्न बने हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ भी एक चैनल गुजरता है, तो यहाँ पे भी देखो, ये लक्षद्वीप है और मिनिकाय द्वीप है। लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप से भी चैनल गुजरता है, तो यहाँ से जो चैनल गुजरता है उसे हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री नहर कहेंगे। ठीक है, 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री नहर। तो कैसे याद रखोगे, मालदीव, मिनिकाय, लक्षद्वीप। ठीक है, तीनों को एक साथ याद कर लो, बीच में क्या पड़ता है, मिनिकाय पड़ता है। ठीक है, तो मा मी ला, ठीक है, इस तरह से लमीना, लमी मा, इस तरह से याद कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका है, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका का उपयोग नहीं करना है, सीधा मालदीव है। ठीक है, ये अलग देश है, फिर मिनिकाय और लक्षद्वीप, ये दोनों भारत के अंदर आता है, तो मालदीव और मिनिकाय द्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल गुजरता है और मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल गुजरता है, इसका मतलब नहर से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, इस वाले जगह को हम कहते हैं खंभात की खाड़ी कहते हैं, और इस वाले जगह को हम क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा जगह है, खंभात की खाड़ी और ये कच्छ की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी का अर्थ क्या होता है, पता है आप लोगों को, नहीं पता है ना।
खाड़ी का अर्थ होता है 3 दिशाओं से घिरा हुआ। तो देखो ये ऊपर से भी घिरा है, ये ऐसे है तिरछा ट्रायंगल, देखो इस तरह से। अब बचा क्या है, सिर्फ नीचे वाला बचा है ना, तो ये वाला हिस्सा बस बचा है, एक दिशा बस खाली है। तो वहां से जो समुद्र का जल है यहाँ पे जा रहा है, तो 3 दिशा से घिरा हुआ को हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी नाम दिया है, तो बंगाल की खाड़ी में भी देखना ये एक देश है यहाँ से, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, फिर ऐसे गया है, तो मतलब क्या है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी वहां पे नाम पड़ा है। तो खाड़ी का मतलब आपको समझ में आ गया, खाड़ी का मतलब है 3 दिशाओं से घिरा हुआ, ठीक है, खाड़ी का अर्थ समझ में आ गया। अब एक और शब्द है जो है मिल, नॉटिकल मिल, ठीक है, क्या होता है, तो एक मिनट में मिटा देता हूं। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉटिकल मिल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आ गया ना, लक्षद्वीप मिनिकाय द्वीप, ठीक है, मिनिकाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, और चैनल का मतलब क्या है, नहर से है, ठीक है। एक आता है मिल, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 12 मील, ये 12 मील, ठीक है, 12 नॉटिकल मील है, ये भी मील नहीं है, नॉटिकल मील मतलब मील से ज्यादा होता है। ये नॉटिकल मील की बात करें तो 12 नॉटिकल मील का मतलब क्या है, 12 नॉटिकल मील का मतलब है कि यहाँ पे ये जो यहाँ से 12 नॉटिकल मील के बीच, मतलब ये भारत का हिस्सा है, और भारत के हिस्सा से ये समुद्र तक के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के, तो इस बीच में ना ये पूरा अधिकार भारत को रहता है, 100% अधिकार भारत को, यहाँ पे भारत कुछ भी कर सकता है, ये पूरा हिस्सा भारत का है। इसके बाद आते हैं 24 नॉटिकल मील, ये 24 नॉटिकल मील में आ जाते हैं। तो 24 नॉटिकल मील में क्या है कि इसमें ना भारत जो है, इसमें कर वसूल सकता है, यहाँ पे साफ सफाई कर सकता है, तो बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो ये 24 नॉटिकल मील हो गया, ये भी भारत के अंदर है, लेकिन ये वाला हिस्सा 100% है, और ये वाला कर वसूलने के लिए स्पेशली बना है, मान लो, ठीक है, कर वसूलने के लिए। और एक है 200 नॉटिकल मील, ये 200 नॉटिकल मील का मतलब क्या है, ठीक है, 200 नॉटिकल मील का मतलब कि ये यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, फिर से आ जाते हैं, तो 200 नॉटिकल मील तक के हो रहे हैं, तो ये 200 नॉटिकल मील तक की भारत जो है यहाँ पे जो परमाणु जो हम लोग परीक्षण करते हैं ना, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ये स्पेशली इसके लिए चयन है ये। तो 200 नॉटिकल मील में परमाणु परीक्षण किया जा सकता है, यहाँ पे द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है, नए द्वीप बना सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब क्या करता है, नया खुद तो मतलब वहां वो जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया ना सऊदी अरब में, जो अभी दुबई जो बहुत फेमस है, उन्होंने क्या किया, पानी में बनाया ना, तो पानी में बनाया, तो वैसे ही मान लो द्वीप एक बना के यहाँ पे हम द्वीप बना सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं 200 नॉटिकल मील के अंदर, ठीक है। अब एक चीज और है, जब कोई जहाज आता है, देखो यहाँ पे आएगा तभी तो हम कर वसूलेंगे ने, लेकिन अगर कोई जहाज यहाँ से आके ऐसे लौट गया, तो क्या हम उसके पास कर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जब तक कि यहाँ तक नहीं आएगा तब तक कि हम उसके पास कर नहीं वसूल सकते। समझ में आ गया। तो ये इतना स्पेशल तो नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बता दिया कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर नॉटिकल मील के बारे में प्रश्न आता है तो आपको लेना है, लेकिन अभी तक मैंने देखा है कि नॉटिकल मील से कोई प्रश्न नहीं आया है तो ये पाक जल संधि से आया है, 10 डिग्री चैनल से आया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये जो 5 द्वीप है यहाँ से आया है, कार द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप से आया है, और यहाँ पे जो मैंने 3 द्वीप बताया था, ऊपर में क्या है, ऊपर में है लक्षद्वीप, फिर मिनिकाय द्वीप, फिर सबसे नीचे में क्या है, सबसे नीचे में है मालदीव है। मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल, और फिर मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। चैनल का अर्थ क्या होता है, नहर से, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।